हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ नॉर्सेट 9 के प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो दो पॉइंटर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ वो देख लेना। आज हम फर्दर पॉइंटर्स करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। पहला ही पॉइंट है नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है। बहुत बार पेपर में आया है ये आपके प्रीवियस ईयर। 70 से 180 mm ऑफ वाटर, और अगर इंक्रीज होगा तो मेनिंजाइटिस, डिक्रीज होगा तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। देन हाइपोनेट्रीमिया, अगर किसी के ब्लड में सोडियम लेवल्स कम है तो फर्स्ट साइन होगा कंफ्यूजन, और अगर सीवियरली हाइपोनेट्रीमिया है तो सीजर्स एंड कॉमा। देन पेरिटोनियल डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर किसी की हो रहा है तो पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। तो पेरिटोनाइटिस अगर होगा तो जो आपको फ्लूइड दिखेगा वो बहुत क्लाउडी दिखेगा, डाइजिलेट, और जो आपको अब्डोमिनल में पेन होगी, पेशेंट आपके पास कंप्लेंट करेगा अब्डोमिन पेन की। नेक्स्ट है चेस्ट पेन अनरिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरिन। अगर जो चेस्ट पेन है ना रेस्ट से ठीक हो रही है ना नाइट्रोग्लिसरिन से ठीक हो रही है, वो साइन है MI का, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। अगर मैं आर्टेरियल ब्लड गैस की बात करूं तो पीएच जो होती है दैट इज 7.28, और अगर आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस है 18 और पार्शियल प्रेशर है 35। तो देखो यहाँ ध्यान से, एसिडिक है पीएच, ठीक है। नॉर्मल होती है 7.35 से 7.45। जो बाइकार्बोनेट आयंस है 21 से 27 होते हैं, तो मतलब ये भी कम है, पीएच भी कम है, पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है हमारे पास नॉर्मल। कितना होता है नॉर्मल भाई? 35 से 45। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बाइकार्बोनेट और पीएच की प्रॉब्लम है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का हॉलमार्क साइन होता है रेफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया, कि पेशेंट को ऑक्सीजन देने पे भी उसके जो लंग्स हैं ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड ना करें। थायराइड स्टॉर्म की अगर बात करूं, जब T3 एंड T4 इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। ये हाइपरथायरॉइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हमें साइन हाई फीवर, टैकीकार्डिया, डिलीरियम देखने को मिलता है, एंड इट इज़ एन एमरजेंसी। एडिसन क्राइसिस की बात करें तो इसमें कॉर्टिजोल लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। क्या होते हैं? कॉर्टिजोल लेवल कम हो जाते हैं। तो लो बीपी, लो सोडियम, हाई पोटाशियम, इसमें आपको फटाफट से हाइड्रोकॉर्टिजोन मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। SIADH इज अ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब पानी अंदर ज़्यादा रहेगा बॉडी के, बाहर कम निकलेगा, जिसकी वजह से यूरिन कम आएगा, हाइपोनेट्रीमिया एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। देन इंसुलिन शॉक वर्सेस डीके करें तो अगर किसी को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो उसमें हमें कीटोन्स एंड फ्रूटी ब्रेथ, मतलब उसकी सांस में से आपको खुशबू आएगी, और इंसुलिन शॉक में स्वेटिंग और ट्रेमर्स होंगे। नेक्स्ट है प्लेसेंटा अब्रप्शन। इसमें पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होगी, पर जो यूट्रस होगा वो बहुत ज़्यादा रिजिड होगा। इसी का ही ऑपोजिट है प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है। नेक्स्ट है, ये देख लो, प्लेसेंटा प्रीविया, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, और इसमें जो यूट्रस है वो सॉफ्ट है। देखो प्लेसेंटा अब्रप्शन में यूट्रस हार्ड है और प्लेसेंटा प्रीविया में सॉफ्ट है। नेक्स्ट है एक्लैम्शिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एकदम से सीवियर हेडेक होता है पेशेंट को, ब्लड विजन होता है, और उसके बाद एकदम से पेशेंट को सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है MgSO4, जिसको आप मैग्नीशियम सल्फेट कहते हो। देन ट्रू लेबर वर्सेस फॉल्स लेबर की बात करें तो ट्रू लेबर होती है जब सर्विकल डायलिटेशन हो रही होती है और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो फॉल्स लेबर तब होती है जब सर्विक्स बिल्कुल भी डायलेट नहीं करता, ठीक है, और ना ही क्या होती है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है PPH फर्स्ट लाइन ड्रग क्या रहेगी? पोस्टपार्टम हेमरेज की फर्स्ट लाइन ड्रग ऑक्सीटोसिन, IV या फिर आयमन लगती है, एंड आर्गोट्रोमिन लगेगी, जिसको जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हाइपरटेंशन। अगर मदर हाइपरटेंशन वाली है तो उसको इगोमेट्रिन नहीं लगाओगे आप। मीजल्स के ट्राइएड की बात करूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, एक तो कॉपलिक स्पॉट्स, कफ, कॉर्जिया एंड कंजक्टिवाइटिस। क्लियर? वूफिंग कफ का हॉलमार्क साइन है भाई पैरोक्सिकल जो कफ आती है, और इंस्पायरेटरी वूफ आती है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइंस की बात करूं तो मैसिव प्रोटीनोयूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एंड एडिमा। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना, तो अंदर प्रोटीन कम हो गया, तो दैट इज वाई एल्ब्यूमिन कम। कंजेनाइटल हार्ट क्लूज की बात करूं तो जो साइनोटिक है दैट इज TOF एंड ट्रांसपोजिशन। साइनोटिक में जो शंटिंग होती है, वो शंटिंग हमेशा हमारी देखने को मिलती है कि राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में जाता है, और एसाइनोटिक में लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में जाता है, जिसमें जाते हैं ASD, VSD एंड PDA।
न्यूनेटल रिसस्टिकेशन की बात करूं तो हार्ट रेट अगर 60 से कम है तो वेंटिलेशन कंप्रेशन 3:1, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। लिथियम की अर्ली टॉक्सिसिटी के साइन है जीआई अपसेट, ट्रेमर्स, सीवियर होता है कंफ्यूजन एंड सीजर्स। हेलोपेरिडोल के साइड इफेक्ट्स हैं एक्यूट डिस्टोनिया, ट्रीट विद बेंजोडाइनोट्रोपिन्स। अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं ट्रेमर्स, हेलुसिनेशन, सीजर्स एंड अगर अल्कोहल विड्रॉल की ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो बेंजोडाइजापाइन। ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेशन, ईसीटी की कॉन्ट्राइंडिकेशन है आईसीपी अगर इंक्रीज है तो आप उसे ईसीटी नहीं दोगे। थेरापेटिक कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट रिस्पॉन्स रहता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन करो और इनकरेज करो कि पेशेंट आपसे अपनी एंग्जाइटी और सारी चीज़ें शेयर कर पाए। क्लियर? तो आई थिंक आज ये 25 पॉइंटर्स भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ है भाई, जिसमें आप लोगों को ओनली 99 में मैं 7 टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि सीबीटी बेस्ड है, प्लस आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं और भी ज़्यादा, ठीक है, जो कि आप पढ़ सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही नॉर्सेट 9 का ये 99 का आप बाय कर सकते हो। सो आई थिंक आज भी आपको अच्छे से पॉइंटर्स समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। एंड आपको रेगुलरली कल भी मैं 25 अच्छे पॉइंटर्स लेके आऊँगी 12:30 बजे। सो बी रेडी। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।